श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। एक का नाम सुनीति है और दूसरे का नाम सुरुचि। सुनीति अर्थात सुंदर नीति पर चलने वाली और सुरुचि अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली। महाराज उत्तानपाद शिकार करने के लिए जाते हैं तो वहां सुरुचि नाम की नारी को देखा, गंधर्व रीति से विवाह कर लिया और जिस समय घर लेकर आए हैं सुरुचि को तो देखा कि सुनीति सामने है। मैया सुरुचि बोल पड़ी, ये कौन है? कहा ये हमारी बड़ी रानी है। सुरुचि ने कहा ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। लेकिन धन्य है माता सुनीति जो अपनी स्वत के लिए भी वरदान मांगती हो। गर्भवती सुनीति जब एक सुंदर से बालक को जन्म दिया तो सत्संग में जाती, बालक को लेकर के जाती, शिक्षाएं देती, संस्कारों से सुसज्जित करती और आज वही वरदान मांगती संतों के पास जाकर कि हमारी बहन जो सुरुचि है उसके घर भी एक बालक जन्म लेकर आए, ऐसा अनुग्रह आप करें, कृपा करें। तो सुरुचि के जब बालक होते हैं ना, जो सुंदर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली होती है, उसके बालक तो होते हैं लेकिन वो देखने में ही उत्तम होते हैं, कार्य में उत्तम नहीं होते। एक दिन महाराज उत्तानपाद गोद में खिला रहे थे और सुरुचि के बालक ने महाराज उत्तानपाद ने ले रखा था नन्हे से लाल को और भगवान बालक जो ध्रुव ने देखा तो पिता की गोद में बैठूंगा ऐसी इच्छा लेकर के आगे बढ़े और उस समय मैया सुरुचि ने रोक लगा दी। जा रहे हो ना? कहा पिता की गोद चाहिए तो जंगल में भजन करना, नारायण दर्शन दे तो मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो जाकर के पिता की गोद मिलेगी। लेकिन मैया सुनीति को मालूम हुआ तो सुनीति माँ ने रोका नहीं है एक भी बार और यही कहा तुम्हारी जो बड़ी माँ है सुरुचि बिल्कुल सत्य कह रही है और जाकर के आप भगवान का भजन करिए और नारायण जब दर्शन दे तो पिता की गोद मांगना। धन्य है ऐसी माँ जो अपने बालक को भगवान के भक्त बनने के लिए अग्रसर करती है, भजन करने के लिए प्रेरणा देती है। कहा देवियां देश की जाग जाएं अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पूर्ति पुरुषार्थ में है सदाचार की, पूर्ति श्रम से सहजता है उपकार की। जननिया शक्ति को लांद पाए अगर सौर्य शिशुओं में बढ़ता चला जाएगा। वीर संतान से कोख खाली नहीं, कौन सी शक्ति गोद में पाली नहीं। और शक्तियां शक्ति को लांद पाए अगर सौर्य शिशुओं में बढ़ता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर हर युग ही बदलता चला जाएगा। भगवान श्री नारायण का भजन करने ध्रुव जी गए हैं, वृंदावन मधुवन में विराजे हैं। श्री नारद का पदार्पण हुआ तो आप ही हमारे गुरुदेव हैं और श्री नारद ने ध्रुव को 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। कहा जीवन में गुरु बनाया है या नहीं बनाया? ध्रुव जी बोल पड़े महाराज अब आप मिल गए हैं तो भगवान हमको निश्चित रूप में मिल ही जाएंगे। तो भगवान श्री नारद के द्वारा ध्रुव जी पहुंचे, 12 अक्षर मंत्र का जाप मधुवन में विराजमान होकर के गायन कर रहे हैं और यहाँ ध्रुव जी की झांकी है और वहाँ पूजन किया जा रहा है। आइए हम सभी 12 अक्षर मंत्र का गायन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और भगवान श्री नारायण ध्रुव के सामने प्रकट हुए और तब भी भगवान का भजन कर रही है ध्रुव जी। ओम नमो भगवते सभी ने ताली की आवाज हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरो नारायण प्रकट हुए तो छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक क्या जाने स्तुति करना, नेत्र नहीं खोल रहे थे ध्रुव जी। तो भगवान नारायण ने जो हृदय में प्रतिबिंब में दिखाया उसको ही खींच लिया। अकुलाहटता से सामने जब नेत्र खोल करके देखा तो नारायण खड़े हैं और भगवान श्री नारायण ने अपनी गोद में बालक ध्रुव को बिठाया। मांगिए ध्रुव जी क्या चाहिए, तो क्या बोले छोटा सा बालक, स्तुति करना ही जिसको नहीं आता। तो अपना जो शंख है भगवान ने ध्रुव जी के कपोलों में स्पर्श करवा दिया, उससे बहुत सुंदर सी स्तुति गाने लगे। यहुंता प्रविश्य मम वाच्मि प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्यास्ति परमासुरुचि धन्य मानती है अपने आप को कि मेरा ध्रुव नारायण का बालक बना। आज भी भगवान ध्रुव जी ध्रुव लोक में तारा बन करके रुदन कर रहे हैं, अश्रु प्रवाह कर रहे हैं कि आज मैंने भगवान से भगवान को मांग लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने भगवान से मांगा, भगवान को नहीं मांगा। और इतना ही नहीं, जिस समय भगवान ध्रुव बालक ध्रुव चलने लगे विमान में, उस समय माता मृत्यु आ गई। मेरे से जीत कर कौन गया, तो आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर। कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बंधो जंजीर। भगवान ने ध्रुव को ध्रुव दिया। लोभ रूपी हिरण्याक्ष का उद्धार तो किया ही था, अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप का भी भगवान नारायण ने उद्धार किया। कहा प्रहलाद यदि उत्पन्न हो जाए तो नारायण तो हर खम्भे में विराजित है, क्योंकि सूर्य अनेक फेरे करने मांगत तो पद सूर्य सुशादी सूर्य अनेक फेरे करने मांगत तो पद सुशादी भगवान की। हमारे मध्य में श्रीमद् भागवत के उपरांत श्रीमद् भागवत का चिंतन, तत्व मीमांसा का वर्णन समस्त हम
संत महापुरुषों के मुखारविंद से सुनेंगे। और मैं भी सुनने के लिए ही बैठी हूँ, क्योंकि सुनने से बहुत अनुभव प्राप्त होते हैं और बहुत सारा जो मार्मिक तत्व है, गूढ़त्व है, वो सुन करके हम सभी हृदयंगम करेंगे। आइए 2 मिनट संकीर्तन करते हुए तत्पश्चात भक्ति पुष्पांजलि को समस्त संत चरणानुरागी भक्त वृंदों के चरणों में समर्पित करते हुए गोविंद बोलो हरि गोपाल